सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सके। अगर आप इस कलाम की बातों को ज़्यादा बहन भाइयों तक शेयर करेंगे तो इसके बदले में खुदावंद आपको बेशुमार बरकत से नवाजेगा। आज का कलाम हम सब के लिए बहुत अहम और खुशी का कलाम है कि हमारा खुदावंद हमेशा हमारा इंतज़ार करता है। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। आज के कलाम की जो बात है मज़ामीर की किताब में से ली गई है। ज़बूर 103 8 ता 9 आया। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है। वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा और ना अबद तक छिड़कता रहेगा। आज का कलाम प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ कलाम कि मेरा और आपका खुदावंद जो कि जिंदा खुदा है, जिसने हम सबको बनाया है बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। आज उसी खुदा की बात हो रही है। खुदावंद का बंदा दाऊद ज़बूर 103 में लिखते हैं कि खुदावंद रहीम और मेहरबान है, कि हमारा खुदा नहायत ही रहम करने वाला और मेहरबान खुदा है। उसकी शफ़क़त और उसकी जो मेहरबानी है वो कभी भी हम पर कम नहीं होती। वो तवीलुल सब्र, वो हमेशा सब्र के साथ हमारा इंतज़ार करता है कि कब हम उसकी तरफ लौट आए। जब हम अपनी राहों से भटक जाते हैं, दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं, दुनियावी कामों में लग जाते हैं, खुदा को भूल जाते हैं और कोई ना कोई गुनाह हमारी जिंदगी से सरसद हो जाता है, तो वो हमें छोड़ नहीं देता है। वो मेहरबान है, वो रहम करने वाला है। वो हमारा खुदा जो अजीम खुदा है हमारा इंतजार करता है। वो आज भी मेरा और आपका इंतजार करता है कि कब उसके बेटे और बेटियां उसकी तरफ लौट। जरूरत इस बात की है कि हम उसकी तरफ लौटें। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो कि हमने ये काम खुदा की नज़र में गलत किया है, तो हमें उसके हुजूर में झुकना है, तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहते हैं कि हर शख्स तौबा करे और हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। इसीलिए आज के कलाम में लिखा है कि वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है, यानी शफकत से भरा हुआ, मोहब्बत से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ, रहम से भरा हुआ, तसल्ली से भरा हुआ। इतनी बेशुमार खूबियाँ हमारे खुदा के अंदर मौजूद हैं। अगर उनको गिना जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी गुजर जाए, लेकिन यीशु की तारीफ और खुदा की तारीफ ख़त्म ना हो। इतना वो तारीफ और प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। तो आज का कलाम हमें सिखा रहा है कि वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा। जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, बेशुमार गलतियां सुबह से अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं।
जैसे कलाम में लिखा है कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, लालच नहीं करना है, धोखा नहीं देना है, फरेब नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है, हमारी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, दूसरों को माफ करना है। इन सारी बातों में से कोई हमसे हो जाती है गलती सरजद, हम नहीं करते हैं, हम से ये सारे काम हो जाते हैं जो कि खुदा की नजर में बुरे हैं, लेकिन वो हमें सदा झिड़कता ना रहेगा, बल्कि हमें माफ करने के लिए हर वक्त तैयार है। वो सब्र के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ हमारा इंतजार करता है। तो क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद हमेशा आपका इंतजार करता रहे और वो दरवाजा बंद हो जाए जिंदगी का, और फिर हमेशा की उस आग में डाल दिए जाए जो कभी बुझने की नहीं है? यकीनन नहीं। आज खुदा की मोहब्बत को देखते हुए हमें ये फैसला करना है कि हमने खुदा की मोहब्बत को सामने रखना है, उसकी शफकत को सामने रखना है, और जिस तरह से वो तवीलुल सब्र और शफीक रहीम मेहरबान है, वो हमारा इंतजार करता है, वो हमें झिड़कता नहीं रहेगा सदा, बल्कि हमें माफ करने के लिए तैयार है। तो आए आज हम अपने खुदा की तरफ लौट आए और अपनी गलतियों की माफी मांगे और फजल मांगे कि खुदाया मुझे फजल दीजिए कि वो सारे काम जो आपकी नजर में बुरे हैं मैं ना करूं, और हमेशा आपकी शफकत का, आपकी रहमत का, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का साया हमेशा मेरे सर पर रहे। तो खुदावन हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन में हमेशा खुश रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि खुदा के कलाम की बातें ज्यादा बहन भाइयों तक जा सके। खुदावन में हमेशा खुश रहें।